और चलिए बात अब बुलेटिन में डबल निगम चुनाव की। तो आपको बताएं, नगर निगम चुनाव 2020 जयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है और कवायद काफी तेज। और मंत्री शांति धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मेयर के लिए तो बात की बात, ये सेकेंडरी थिंग है, वो तो बात की बात आती है। ये तो पार्षदों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हैं दिए जाते हैं जितना कानून में है भाई, इतनी महिलाओं का टिकट होगा, उसमें कम बेसी हम थोड़ी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएंगे। ब्लैक पेपर तो उनके खिलाफ आ रहा है। अच्छे दिन, 15 लाख का वादा, पेट्रोल डीजल सस्ते करने का वादा, पूरे देश में नोटबंदी के बाद 50 दिन मुझे दे दीजिए। आज देश में भुखमरी है, हालात खराब है। आप किसके खिलाफ ब्लैक पेपर ला रहे हैं? लोकल बॉडी के चुनाव में आप राजस्थान की सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर ला रहे हो। ब्लैक चेहरा इनका है, ये तय कर लेना चाहिए। बीजेपी को हिसाब देना पड़ेगा। 1.25 बरस तक कहां थे? सड़क पे आंदोलन नहीं कर पाए। कोरोना संकट में रोज मुख्यमंत्री जी से वादा करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, लेकिन कहीं भी निकलकर बाहर नहीं आए। 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांट दिए धारीवाल जी के डिपार्टमेंट ने। गहलोत साहब ने नारा दिया, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन। मास्क बटे, कोई भूखा नहीं सोएगा। 6 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं और दाल, एक घर में सूखे राशन के किट। 1.25 वर्ष में आपको पता है 501 में से 252 वादे पूरे कर दिए। 251 मतलब 52% काम पूरे हो गए। और आने वाले 1 बरस में सारे काम खत्म हो जाएंगे। हमने जयपुर में कह दिया, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम दोनों में हमारा जो उम्मीदवार है वो वादा पत्र जारी करेगा। तय सीमा में यदि कोई काम बाकी है, जनता के बीच में जाकर वो वादा पत्र भर कर देगा। हमने तय कर लिया। और आज तक जयपुर में आंदोलन, जब विपक्ष में थे आंदोलन हम लड़ रहे थे, उसके बाद सत्ता में आकर काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस बात नहीं करती, काम करती। बीजेपी वही है जिसने कोरोना को भी धर्म में बांट दिया था। अब बीजेपी वाले चुप हैं। यूपी में 2 कैबिनेट मंत्री मर गए, दोनों हिंदू। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर की डेथ हो गई, वो भी हिंदू। कोरोना को भी हिंदू मुसलमान में बांटा था। अमित शाह जी के भी हो गया, प्रताप सिंह के भी हो गया, अमिताभ बच्चन के भी हो गया, जया बहादुरी के भी हो गया। हिंदू मुसलमान को नहीं छोड़ रहा। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि भाई बीमारी को तुमने धर्म में क्यों बांटा था। ये वही पापी लोग हैं। राजस्थान में इस वक्त जयपुर, कोटा, जोधपुर कांग्रेस जीतेगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। आने वाले 3 वर्ष तक कांग्रेस की गहलोत सरकार रहने वाली है। हर वादा पूरा होगा। और बीजेपी वाले जीत गए तो नाटक करेंगे, कहेंगे धारीवाल जी मंत्री है। पहले जीत के क्या कर लिया आप? क्या कर लिया? झगड़े हुए और मेयर बदला। हमारे टाइम पे तो सिर्फ 1 बार यहाँ पर मेयर का चुनाव हुआ, ठीक है, और मेयर हमारी बनी, ठीक है। 5 साल तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेयर बाकायदा मौजूद रही। लेकिन इनके यहाँ तो जो है बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव आते गए, वो लाठा जी बन गए बाद में। 3 बार तो झगड़े तो इनके यहाँ है यार। कांग्रेस तो एक मत है। और एक बात सुन लो, आप कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार 3 वर्ष तक रहेगी। कर्मचारी, व्यापारी मजदूर, किसान और विद्यार्थी, कच्ची बस्ती में पट्टे, लाखों पट्टे। जयपुर में 1 रुपए में स्टेट ग्रांट के भी हजारों पट्टे दिए। वही सरकार है, वही धारीवाल जी है, वही अशोक गहलोत है। और फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान ये धारीवाल जी कह रहे हैं ये चलाएंगे। जयपुर की जनता को पट्टा, कोटा की, जोधपुर की जनता को पट्टा। जयपुर में ये घाट की गुणी की टनल, ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध टनल हम लेकर आए, मेट्रो हम लेकर आए, सारे पुलिया हम लेकर आए, गुजर की थड़ी का अंडरपास हम लेकर आए, एलिवेटेड रोड हम लेकर आए। एक काम तो बताए बीजेपी का चेहरा काला है। और जेएलएन मार्ग हमारा, सब कुछ हमने किया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दे दिए, रेल को प्राइवेट हाथों में दे दिया। जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। ब्लैक पेपर तो इनके खिलाफ आएगा और उस ब्लैक पेपर का ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनको मेरी खुली चुनौती है। हमारे ये स्वायत्त शासन मंत्री जी खड़े, सवाल कर ले 5, ये तो जवाब दे देंगे। लेकिन ये जब सवाल पूछेंगे उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने विकास नहीं किया। विकास किया है कांग्रेस ने। और आज जयपुर विश्व प्रसिद्ध शहर बना है तो कांग्रेस के कारण। और इन्होंने जो नगर निगम में भ्रष्टाचार किया, उसकी परतें खुलेगी तो इनके हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा इनके खिलाफ ब्लैक पेपर भी आएगा, इनकी केंद्र सरकार के खिलाफ भी, इनके नगर निगम बोर्ड के खिलाफ भी, और इन्होंने जो 5 वर्षों में काम किए उसके खिलाफ भी। 1.25 वर्ष का कांग्रेस की गहलोत सरकार का काम इनके 5 वर्ष 10 वर्ष के कामों से ज्यादा है। जवाब इनको देना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है जनता हमको आशीर्वाद देगी। और जयपुर के दोनों नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर, दोनों हम जीतेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है जनता में आशीर्वाद देगी। साहब जी, कोई घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है पार्टी की ओर से?
जारी कर रहे हैं, जारी करेंगे। अब 20, 21, 22 तक जो है हमारी तरफ से तीनों नगर निगम में, चाहे जो कोटा के नगर निगम हो, जोधपुर के और ये आपका जयपुर का, तीनों को अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा। मतलब वादा पत्र जो वार्ड का अलग हाँ होगा, बिल्कुल वादा पत्र होगा। मतलब वार्ड के अलावा नगर निगम का भी होगा। जयपुर के दोनों नगर निगमों के लिए अलग घोषणा पत्र होगा, कोटा के दोनों नगर निगमों के लिए अलग घोषणा पत्र होगा, जोधपुर के दोनों नगर निगम के लिए अलग घोषणा होगा कि जोधपुर में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या काम किए जाएंगे और किस प्रकार और क्या क्या जनता के साथ में वादे किए जा रहे हैं ताकि उन कामों को संपन्न कराया जाएगा। स्टेट ग्रांट के और बाकी के जो पट्टे हैं लोगों के सबको मिलेंगे, सब चालू प्रशासन संघ की ओर चलाएंगे 2021 से, सबको मिलेंगे। पहले ही हमने 5 लाख पट्टे बांटे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास को भी और शांति धारीवाल को भी। 2012 और 2013 में जब प्रशासन संघ की ओर चलाया था, शहर की ओर चलाया था, तो आगे टारगेट कितने का, 5 लाख या 10 लाख कितने बांटेंगे? जितनी भी कॉलोनीज बनी हुई हैं, जिनका लेआउट प्लान पास हो चुका है, जिनके जो है सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं 90A के बाद में, उन सबको पट्टे दिए जाएंगे। इस स्टेट ग्रांट एक्ट के भी पट्टे दिए जाएंगे। तो आप लगातार सुन रहे थे मंत्री शांति धारीवाल को भी और साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास को भी। सबको दे रहे हैं। और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और होटल अशोक में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर, जो सरकार ने जयपुर को 2 सौगातें दी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेरिटेज की समस्याएं अलग है, हेरिटेज का विकास अलग है, हेरिटेज का समाधान अलग है, ग्रेटर में अलग तरह की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। उसको देखते हुए जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। और दोनों ही नगर निगमों में जो है वो यहाँ पर कांग्रेस का ही मेयर बनेगा, जिससे एक कड़ी से कड़ी पूरी होगी। और राजस्थान सरकार ने जो लगातार विकास के काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए इस मुहिम के साथ जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से जयपुर नगर निगम में जयपुर के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायकों ने उस काम को पूरी तरह से अंजाम में पहुंचाया है, इस बात को जयपुर की जनता ने महसूस किया है और इस बात को महसूस करके जीत दिलाने का काम किया है। हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें भी यही एक बात रहेगी जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जिताऊ कैंडिडेट है और कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध जो कैंडिडेट है, निश्चित रूप से वही सामने आएगा। टिकट को लेकर तो कोई आपस में आप लोगों में वो नहीं है, टिकट तो आप लोग जो मांग रहे हैं वो मिल रही है उस हिसाब से? टिकट को लेकर के अभी इतना स्पष्ट रूप से माननीय हमारे यूडीएच मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है, टिकट को लेकर के कहीं कोई विवाद भेदभाव कुछ नहीं है, कोई गुट नहीं है। ये चीज़ें बीजेपी में हैं, वो अपने आप को संभाल लें। वैसे भी वो इस समय बैकफुट पर हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, माननीय धारीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, इसको लेकर के वो वैसे भी बैकफुट में, अपनी इस समस्या से वो निपटें, वो संभालें, हमें उसमें कुछ कहना भी नहीं। हम एकजुट हैं और निश्चित रूप से दोनों जगह, या हम यूं कहें 6 जगह हम मेयर बनाने जा रहे हैं। थैंक यू। तो हम दोनों जगह और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 6 जगह जहां जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पर बोर्ड बनाएंगे। हालांकि बोर्ड बनाने की बात लगातार जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है उनकी तरफ से जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी और कहीं ना कहीं जो फूट वाली बात है उसको नकारा गया है सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से। और जयपुर में 3 विधायक प्रत्याशियों ने सौंपा है सिंगल नामों का पैनल और कहीं ना कहीं देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो पैरामीटर है वो ईमानदारी, विचारधारा का और जयपुर में इतिहास बनेगा, ये भी बातें कही गई हैं। हालांकि अब इतिहास बनाने में कौन कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, ये 3 नवंबर की तारीख बताएगी, लेकिन उससे पहले जो चुनाव होने हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास उम्मीदवारों की जो है वो सूची आ रही है। लोग बाग बहुत उत्सुक हैं कांग्रेस के बैनर के नीचे काम करने के लिए और टिकट लेने के लिए भी। हम लगातार उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग बेहतर जो है वो उम्मीदवार मैदान में उतारें। शांति धारीवाल जी प्रभारी मंत्री और खाचरियावास जी, ज्योति जी, काजी साहब और जो स्थानीय विधायक हैं उन सब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक जो है उम्मीदवार जो है उस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। अच्छे उम्मीदवार हमारे पार्टी के जो हैं वो
आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। हालांकि उम्मीदवारों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किसको टिकट मिलता है और किस पर विश्वास जताएगी पार्टी, ऐसे वक्त में जब ये चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये चुनाव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीत किसी की भी हो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा और जिसकी हार होगी फर्क उसे भी बहुत पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात चाहे सत्ताधारी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी जो विपक्ष में है उनको भी पता है, और इसलिए लगातार ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि बोर्ड हमारे बनेंगे और लगातार मीटिंग्स के दौर भी हो रहे हैं। बहरहाल अब किसको टिकट मिलेगी ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण, और जो उम्मीदवार हैं जो चयन होगा वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लगातार बैठकों का दौर और कहीं ना कहीं जो अब कोशिश है वो ये कि अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि अब आज तीसरा दिन अगर आप ऐसे देखें नामांकन के लिए तो ऐसे में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस पर पार्टी विश्वास जताएगी। तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार आए हैं। ये एआईसीसी पर्यवेक्षक तरुण कुमार ने कहा हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार आए हैं। शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास भी, जैसा कि आप सुन भी रहे थे, उन्होंने बातचीत भी की और ज्योति खंडेलवाल भी शामिल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या जो राज्य में काम चल रहा है उससे जनता संतुष्ट है और क्या वो कांग्रेस को ही जिताने वाली है। जो बोर्ड बनेगा आखिर वो किसका बनेगा, ये जो साख पर है वो कहीं ना कहीं दांव पर जो दिग्गज हैं उनकी भी बात है, क्योंकि देखिए ये अपने आप में जो शहरी चुनाव है, ये शहर की सरकार बनने की बात होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कोशिश यही होती है पार्टियों की कि अपना बोर्ड बनाया जाए और ताकि जनता तक पहुंचने की जो कवायद है वो पूरी हो। और इस बार क्योंकि जो 2 निगम, ये डबल निगम चुनाव है, कोटा में भी उत्तर दक्षिण और जोधपुर में भी 29 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 2 वो तारीख हैं जब जनता तय करेगी कि उसको किसके हाथ में कमान देनी है। और 3 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन तमाम दावे किए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो उम्मीदवार हैं उनका चयन काफ़ी सोच समझकर किया जाए। और देखिए पत्ते चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से खोले नहीं गए हैं, हालांकि कुछ निर्दलीय ज़रूर सामने आए हैं। ऐसे में अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके से तय किया जाते हैं। और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, हम लगातार मीटिंग की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और उसके बाद चाहे शांति धारीवाल हो या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास हो, उनकी बातें भी सुना रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो बोर्ड हम बनाएंगे, क्योंकि जनता के लिए जो काम किए गए हैं जनता उस पर मुहर लगाएगी। हालांकि कितने दावे जो ये है हकीकत में बदलेंगे वो तो 3 नवंबर को तय होगा, लेकिन सबसे पहली बात तो योगेश जी ये है कि अभी भी कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पत्ते कोई भी नहीं खोल रहा है। इंतजार किस बात का है? देखिए खुशबू, नगर निगम का चुनाव बहुत ही कांटे के चुनाव होते हैं। जिस तरह की संख्या इस बार चुनाव में देखने को मिली है, हर वार्ड से तकरीबन 10 से 20 तक उम्मीदवार सामने आए हैं, टिकटार्थी सामने आए हैं। तो उन टिकटार्थियों के बीच में किसी एक को टिकट देना ये बहुत ही पेचीदा काम होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जातीय समीकरण देखना पड़ता है, वहाँ पर किस तरह का सामने वाली पार्टी है वो वहाँ पर किस तरह का कैंडिडेट सामने ला रही है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक पूरा का पूरा रणनीति तैयार की जाती है, जिसके बाद टिकट चयन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब जो सामने आया है, जो तस्वीर है, अभी आपने सुना तरुण कुमार को सुना, शांति धारीवाल को सुना, प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना और ज्योति खंडेलवाल को सुना। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का अर्थ ये होता है कि जो कॉमन नाम है उनको पहले फेज में शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए, उन नामों को लेकर तय कर दिया जाए कि ये नाम कॉमन नाम है जो एक आम राय से सामने आए हैं, या वो ऐसे नाम है जिनको लेकर कोई शक शुबा नहीं है और वो तय हो जाएंगे। तो ऐसे नामों को साइडलाइन एक शॉर्ट लिस्ट करने का काम इस वक्त चल रहा है। फिर वो नाम आते हैं जो पेंडिंग है, जिनको लेकर ये कहा सकता है जहाँ 2 से 3 उम्मीदवार हैं, जहाँ पर एक कहा सकता है विवाद की स्थिति है, जहाँ पर तय कर पाना आसान काम नहीं है।
वहाँ पर ये सोच कर तय किया जाएगा कि सामने वाली पार्टी कौन सा उम्मीदवार लेकर आती है। ऐसे कुछ नाम है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद वो वार्ड आते हैं जहाँ पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, या यहाँ जहाँ पर मजबूत जो चेहरा चाहिए, जीता हुआ चेहरा चाहिए, उसकी खोज जारी है। तो वहाँ पर एक तरह से कहा जाए उन नामों को रोका जाता है, या ये तय कर दिया जाता है कि ऐसे चेहरों को कह दिया जाता है कि आप फॉर्म भरने का काम करें, नामांकन करें, और सिंबल लेटर डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है पार्टी की तरफ से, या उनको अकेले बोल के बुलाकर सिंबल लेटर दे दिया जाता है। ये रणनीति का पार्ट होता है। चुनाव की रणनीति इसी तरह की होती है। जैसा हमने कल बताया था कि 3 लेयर में कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है। 3 लेयर सर्वे, मतलब आप अलग अलग तरीके से जो संगठन के स्तर पर, फिर उसके बाद पर्यवेक्षक जो दिल्ली से आए हुए हैं उनके स्तर पर, और जो पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ के प्रभावी लीडर हैं या पराजित जो लीडर हैं उस विधानसभा के, उनके स्तर पर सर्वे का काम अपने अपने तरीके से किया गया, निष्पक्ष रूप से किया गया। और भारतीय जनता पार्टी में 5 तरह के सर्वे की बात की जा रही। तो सर्वे का मतलब ये है कि स्क्रीनिंग, उन सर्वे आधारित नामों के बाद जो कॉमन राय बनती है उस पर यहाँ चर्चा की जाती है। और जो दावा किया गया शांति धारीवाल की तरफ से, प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से, कि राजस्थान में जयपुर नगर निगम इतिहास दर्ज कराएगा, यहाँ ग्रेटर और हेरिटेज दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी का मेयर काबिज होगा। बात अब आई हाइब्रिड फार्मूले की, जिसको लेकर शांति धारीवाल ये कहते हैं कि 2009 से ये फार्मूला है। ये बात सही है कि ये फार्मूला काम में नहीं आता है, लेकिन हाइब्रिड का अर्थ ये है कि कोई ऐसा पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, वो किसी पूरे नगर निगम क्षेत्र में उनके बोर्ड बन जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर मेयर की सीट एससी के लिए आरक्षित है और एससी वुमेन के लिए आरक्षित है, और एससी वुमेन अगर उस बोर्ड बनाने वाली पार्टी से नहीं जीतती है, तो ऐसे में हाइब्रिड फार्मूला अपनाया जाता है। और हाइब्रिड फार्मूला के जरिए पैराशूटी स्टाइल में कैंडिडेट को लॉन्च किया जाता है। मेयर के लिए होता है, जो चुनाव नहीं लड़ा हुआ होता है, लेकिन उसे लाया जाता है, बाद में उसको सवर्ण उसका किया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी रणनीति हाइब्रिड को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने यूं ही नहीं बनाई है, उसका भी एक हिस्सा है, उसका भी एक पार्ट है जो हम देर सवेर देखने को हमें मिलेगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी हाइब्रिड लेकर आई है, और जिसको लेकर बीजेपी ने विरोध भी किया है। लेकिन हाइब्रिड फॉर्मूले का अर्थ यही कि ऐसे चेहरों को लाया जाएगा, ऐसे प्रभावी चेहरों को सामने लाया जाएगा मेयर के लिए, जिसे लेकर यहाँ कहा जा सकता है कि अभी उसके बारे में रहस्य है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तब काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएगी, क्योंकि बाड़ेबंदी भी होगी। तो बाड़ेबंदी भी जब होगी तब हाइब्रिड फार्मूले की बहुत भारी ज़रूरत नज़र आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी स्क्रीनिंग कमेटी को अब ये देखना है कि हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी को जयपुर में मजबूत माना जा रहा है। हेरिटेज का जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महेश जोशी विधायक है, प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक है, अमीन काग जी हैं, रफ़ीक खान है। एक तरह से कहा जाए तो वहाँ कांग्रेस पार्टी हेरिटेज में मजबूत मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 24 वार्डों से कांग्रेस पार्टी की यहाँ गिनती शुरू होगी। अब किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वोट बना पाती है, या वोटों का ध्रुवीकरण करके, यहाँ पर जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल रहा है ध्रुवीकरण का, वोटों का ध्रुवीकरण करके या कांग्रेस की रणनीति को नेस्तनाबूद बीजेपी कर पाती है। तो ये तमाम बातें जो जब चुनाव होंगे, परिसीमन ने काफ़ी कुछ बातें हेरिटेज में तय कर दी थी। अब किस तरह से जब कंटेस्ट होता है, बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होते तब, और उसके बाद जब परिणाम आते तब असलियत सामने आती है। ग्रेटर का जो इलाका है जयपुर का, वहाँ पर कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी को दी जाए। ये वो इलाके हैं जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कहा जा सकता है। विधानसभा की स्थितियों के अनुसार, विधायकों की स्थितियों के अनुसार, यहाँ पर कालीचंद सराफ कद्दावर विधायक है, अशोक लाहौटी विधायक है, नरपत सिंह राजवी विधायक है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये वो इलाका है जहाँ पर ग्रेटर में बीजेपी ये मान के चल रही कि उनका बोर्ड बनेगा। बीजेपी आश्वस्त ग्रेटर को लेकर है, और हेरिटेज को लेकर
जिस तरह की नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाकर की है, जिस तरह से राष्ट्रवादी हिंदूवादी चेहरों को प्रभारी बनाया गया, बिल्कुल। उसका मकसद ये कि ध्रुवीकरण के जरिए हेरिटेज में कांग्रेस की रणनीति को भेदा जाए। अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाने का काम भी इस वक्त चल रहा है और शांति धारीवाल एक प्रमुख भूमिका में है, न केवल जयपुर में है बल्कि उनके खुद के गृह क्षेत्र कोटा में भी चुनाव है। तो शांति धारीवाल एक ट्रबल शूटर हमेशा अशोक गहलोत सरकार के रहे हैं और इस वक्त वो जयपुर की कमान और इसके साथ ही विकास की कमान भी उनके हाथों में रही है, क्योंकि यूडीएच मिनिस्टर के नाते जो वर्किंग जो जयपुर में हुई इसका दावा वो लगातार कर रहे हैं, चाहे टनल की बात हो, चाहे जयपुर मेट्रो लाने की बात हो, चाहे JLN मार्ग को सौंदर्यीकरण करने की बात हो, चाहे और अन्य ऐसे काम हो जो उनके यूडीएच से जुड़े हैं, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी दावा कर सकती है। बिल्कुल, दावे अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के